ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर श्री भगवान विष्णु की कृपा सदा और सर्वदा बनी रही। आज हम आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता के षष्ठम स्कंद में कथा अध्याय 6 का रसपान कराएंगे। अगले की कथा में हमने वर्णन किया था दक्ष पुत्रों को श्री नारद जी का उपदेश तथा दक्ष पुत्रों को विरक्ति और नारद जी को दक्ष का श्राप। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। आइए कथा का रसपान कीजिए। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, तदंतर ब्रह्म जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अस्किनी की गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा को, 2 कृष्व को और शेष 4 दक्ष नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी। हे परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं के वंश परंपरा तीनों लोक में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थी, भानु, लंबा, कुकुम, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। हे राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबक का पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघगढ़। कुकुम्भ का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जामे के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्व के विश्वदेव हुए, उनकी कोई संतान न हुई। संध्या से साध्यगढ़ हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मारुतवती के 2 पुत्र हुए, मारुतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश है, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनकी कर्म अनुसार फल देते हैं। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्पा और उसका काम वसु के पुत्र 8 वसु हुए। उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्षा, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी उजर्सवती के गर्भ से सहा, आयु और पुरुजौ नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धारिणी अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना की गर्भ से तरसा, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धरा की गर्भ से द्रविण्यक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका का पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सर्वी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का काल अवतार है। वसु की पत्नी अंगिरी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की उनकी भार्या कृति के गर्भ से चक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्यगढ़ हुए। विभाव वसु की पत्नी से उषा से 3 पुत्र हुए, व्यष्टु, रोचिस और आताप। उनमें से आताप के पंचयायम दिवास नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदनी सारूपान के कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न हुए। इनमें रेवत, आज, भव, भीम, वाम, उग्रा, वृषकपि, अजगपाद, अहिबुद्ध, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य है। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृष्वस्व की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धीषण से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु।
दक्ष नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थी, विंता, कत्रु, पतंगी और यामिनी। पतिंगा से पक्षियों और यामिनी से सलभों पतंगों का जन्म हुआ। विनीता के पुत्र गरुड़ हुए, यही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनीता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। हे परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्र अभिमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने श्राप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्र अभिमानी देवों से उन्हें कोई संतान न हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमि। इनमें की तिमि के पुत्र हैं जलचर, जंतु और सामा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गीद आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवश के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातु धान, राक्षस, अरिष्टान से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। दनु के 61 पुत्र हुए। उनमें से प्रधान के नाम सुनो। दिमूर्धा, संबर, अरिष्टा, हैग्रीव, विभवसु, अयोमुख, शंकुरशिरा, स्वभमानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्रा, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचिति और दुर्जय। नमुचे ने और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली हनुष नंदन यातनी ने विवाह किया। दनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी। इनके नाम थे उपदानवी, हैसिरा, पुलोमा और कलका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हैसिरा के साथ कत्रु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियां पुलोमा और कला काल के साथ विवाह किया। उनमें से पौलोम और काल के नामक 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं के दूसरा नाम है निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए हे परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। तो उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे। वीर प्रचित्या की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष सब पुत्रों का नाम केतु था। हे परीक्षित, अब क्रमशः अदिति के वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण ने अपने अंश में वामन रूप में अवतार लिया। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, वामन। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा की गर्भ से श्राद्ध दे वैवस्वान मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ही घोड़े का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विन कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी छाया, उसके शनेश्वर और सविना मनु नामक 2 पुत्र तथा तप्ती नामक 1 कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने सवर्णों को पति रूप में वरण किया। आर्मा की पत्नी मृतिका थी, उसके गर्भ से सश्रणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्म जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति के ब्रह्म आदि वर्णों की कल्पना की। पूषा की कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब
पूसा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूसा पिसा हुआ अन्न ही खाता है। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवता ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के महापुराण में षष्ठम स्कंद में कथा अध्याय 6 का समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।